सच से रूबरू मानवी अब खुद से ज्यादा युग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि युग के करीब अगर कोई था तो वो थे उसके पिता विश्वनाथ जी। उनके सिवा युग के करीब कोई भी नहीं था। इन्हीं सब बातों में उलझी मानवी बेचैन हो कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। मन में उमड़ता तूफान उसे बेहद परेशान कर रहा था। खुद से बड़बड़ाते हुए मानवी बोली, कुछ भी करके युग से मिलना जरूरी है। यही सोच वो जल्दी से तैयार हो दरवाजे को हल्का सा फोफर करके बाहर झांकी तो लॉबी और नीचे हॉल में कोई नहीं दिखा। ये देख मानवी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, चलो अच्छा है, कोई नहीं है। इतना कहे वो मौका रहते आहिस्ता से घर के बाहर युग से मिलने निकल पड़ी। सड़क पर निकलते ही मानवी के आगे एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। जैसे वो अपने कदम आगे करती कि तेज गाड़ियों की रफ्तार उसे डरा जाती। आलम यह था कि मानवी अब घबराहट से घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे सड़क पार करने में भी डर लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसके कानों में उसी कार की आवाज गूंज रही थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। शोर से परेशान मानवी तेजी से अपने दोनों हाथों के सहारे कानों को बंद कर रोने लगी। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरी जिंदगी कितनी असहाय हो चुकी है। इन्हीं ख्यालों से डूबती उतरती मानवी खुद से बोली, मैं जो जी रही हूं उसकी वजह तुम हो युग। मैं आ रही हूं, अब चाहे मौत मुझे कितना भी डराए। तभी जब रोड पूरी तरह खाली हुई, वो किसी तरह सड़क क्रॉस कर ऑटो को वेट करने लगी। वही स्टेशन पर बैठा युग उदास हो अपने मोबाइल से मानवी को और उसकी तस्वीर को देखते रहता और रोते हुए बोला, मैं जो जी रहा हूं ना उसकी वजह तुम हो। आई लव यू मानी, जल्दी मिलूंगा तुझसे। जानता हूं तुम भी मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, मगर हालात भी कुछ ऐसे थे। इधर मानवी भी किसी तरह से स्टेशन पहुंच चुकी थी। उसकी नजरें जमा भीड़ में यूं रेंग रही थी मानो सुई ढूंढ रही थी। तभी रेस्ट रूम की ओर बढ़ती मानवी के कदम अचानक से ठहर गए। उसने देखा कि खंभे के पास एक लड़का जिसके हाथ में फोन था और उसका पीठ मानवी की तरफ था, जिस वजह से मानवी उसे पहचान नहीं पा रही थी, मगर दिल ने दिल से मिलवा ही दिया। इधर युग फोटो स्क्रॉल करके अपनी ओर मानवी के साथ वाली तस्वीर बड़ी ध्यान से देख रहा था। ये देख मानवी आहिस्ता से उस ओर बढ़ी और पीछे से ही युग के आंखों पर अपने नरम हथेलियां रख दी। इधर युग अचकचाकर हिला और फिर जैसे ही उसने हथेलियों को छुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान उभर गई। उसकी मंजिल उसके पास थी, मगर तभी युग के दिमाग में ये बात घूम गई कि डॉक्टर ने तो मानवी को बेड रेस्ट बोला है, फिर ये कौन है। बस इतना दिमाग में आते ही युग हड़बड़ा कर उठा और जैसे घूमा कि उसके आंखों के सामने मंजर कोई देख मानने को तैयार नहीं था। वो सामने है। युग की खुशी उसके चेहरे पर भारी पड़ रही थी। बस युग ने तेजी से मानवी को अपनी ओर खींचा और उसके उड़ते जुल्फों को आहिस्ता से उसके कानों के पीछे टिका दिया और मानवी की आंखों से बचकर उसके हल्के करीब जा कानों में धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम महज एक ख्वाब हो ना। अगर ये सच होता तो मैं झूम उठता। युग की ये बात सुन मानवी ने अपने नर्म गालों को युग के गालों से टच करते हुए कहा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है युग। मानवी का इतना कहना ही था कि युग ने झट से मानवी को कमर से पकड़ लिया और गोद में उठाकर झूम गया और वहीं गोल गोल मानवी को गोद में उठाए घूमने लगा, मानो उसको सारी जन्नत की कायनात उसके पास आ गई हो। युग खुशी में ये सब भूल चुका था कि वो इस वक्त ऑन ड्यूटी था। ना ही उसे अपने आसपास हो रही हलचल समझ आ रही थी, ना ही उसे अपने नौकरी का ध्यान था। वो पागलों की तरह मानवी को गोद में उठाकर झूम जा रहा था। उसके मन में आज से बहुत साल पहले की तरह मानवी को पाते ही बैकग्राउंड म्यूजिक बज उठे थे। उसकी आंखें इस मंजर को ख्वाब मान बैठी थी। तभी स्टेशन पर किसी ने ताली बजाई तो आवाज एक से बढ़कर बढ़ती गई। तालियों के गूंज से युग का ध्यान टूटा और वो गोद में उठाई मानवी को सीने से लिपट कर रोने लगा। उसकी आंखें जार जार हो गई।
जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम। अगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। युग लगातार मानवी के हाथों को चूम रहा था और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये देख मानवी भी लगभग रोने लगी थी, क्योंकि ये आंसू खुशी के थे, ना कि गम के। खुद को खोकर तुझको पाया है, इस तरह से तुझको जीना आया है। तेरी हंसी मेरी खुशी है, मेरी खुशी तू ही है। भोपाल स्टेशन मानवी युग के लिए इस वक्त किसी हिल स्टेशन से कम नहीं था। तभी हूटिंग होना शुरू हुई तो युग का ध्यान एकदम से टूट गया। उसने जैसे ही खुद को संभाला कि चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी। उसी भीड़ में दीवान बाबू स्टेशन मास्टर उसे ही घूर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर युग से टकराई, वो सीधा गुस्से से केबिन की ओर बढ़ गए। ये देख युग ने बिना समय गवाए मानवी का हाथ कसकर थाम केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में घुसते ही युग बोला, अंकल आपकी बहू आई है। बहू शब्द सुन दीवान जी हिल गए, क्योंकि विश्वनाथ जी अक्सर मानवी की और युग की बात किया करते थे। ये ख्याल आते ही वो मानवी की ओर देख कुछ बोलने को हुए कि तभी मानवी ने मुस्कुराते हुए दूर से ही दोनों हाथों जोड़ प्रणाम करने लगी। ये देख दीवान बाबू खुश हो उठे। मन ही मन सोचे, काश विश्वनाथ इस वक्त यहाँ होते तो वो कितने खुश होते। यही सोच वो आगे बढ़े और मानवी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, सदा खुशी रहो। इसी बीच मानवी का फोन घनघना उठा। उसने हड़बड़ाहट में युग की ओर देखा और धीरे से बोली, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं बिना किसी को बताए तुम्हारे पास आ गई हूँ। ये सुनकर युग गुस्से से मानवी का हाथ थामा और दीवान बाबू को देखते हुए बोला, अंकल मैं इसे घर छोड़कर आ जाऊं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर उन्होंने घड़ी की ओर देखकर कहा, युग जल्दी आ जाना, तुम्हारी ट्रेन का वक्त भी होने वाला है। ये सुनकर पास खड़ी मानवी धीमे से बोली, मैं चली जाऊंगी युग। युग बिना कुछ सुने उसका हाथ थामे केबिन से निकल स्टेशन के बाहर निकलने लगा। युग युग सुनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, तुम मुझे यूं डांट नहीं सकते। अच्छा तो क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता। मानवी युग की आंखों में देखते हुए बोली। तो युग मानवी के करीब आ उसके होंठ को हल्के से चूम कर बोला, अब ठीक है। मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। ये देख युग बोला, अब यहीं रहो, आ रहा है बाइक लेकर। कुछ देर बाद मानवी घर पहुंच चुकी थी। युग भी जा चुका था। मानवी अपने कमरे में सीधा जा बिस्तर पर लेट गई और आज हुई सारी मेमोरी याद कर मुस्कुराने लगी। इधर युग भी ट्रेन ले अपनी सफर पर निकल पड़ा था। उसके चेहरे पर भी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो जिंदगी फिर मिल गई हो। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।